हे गाइस, कैसे हो आप सब लोगों? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम फिर से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के अंदर, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आयरन फार्म बेडरॉक एडिशन में कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो इस चेस्ट में है। तो हमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी कुछ भी हो सकते हैं। कुछ ग्लास चाहिए, कुछ लीव्स चाहिए, एक मैग्मा ब्लॉक, एक लावा और दो वाटर बकेट चाहिए इन्फिनाइट सोर्स के लिए, और एक माइन कार्ड विच चेस्ट, एक रेल, एक कुछ बेड्स, एक हॉपर और कुछ बटन्स, दो चेस्ट और कुछ वर्क स्टेशन कुछ भी चल सकता है। तो इन दिस केस आई एम यूजिंग फ्लैचिंग टेबल। तो और विलेजर्स के लिए मैं स्पॉन एक्स यूज़ कर रहा हूँ क्रिएटिव के अंदर। तो सबसे पहले हमें ऊपर 4 ब्लॉक्स ऊपर जाने, 1 2 3 4। ओके, अब इन 4 ब्लॉक्स के हम मुझे 19 ब्लॉक्स उस डायरेक्शन में जाना है। तो 1 1 2 3 19। अब 19 ब्लॉक्स मुझे दूसरी तरफ जाना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये पूरा होने के बाद हमें ये पूरा भर देना है मेरे को। तो पूरे फिल कर देना है। अब पूरा फिल होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। अब हमें यहाँ पे वॉल्स बनानी है। तो वॉल्स जाएंगी 2 ब्लॉक ऊपर। तो 2 ब्लॉक्स तक वॉल बिल्ड करो। ओके, अब नेक्स्ट हमें ये होने के बाद यहाँ पे एक ब्लॉक लगो और 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स जाओ पूरे। अब 5 ब्लॉक्स इधर जाओ, 1 2 3 4 5। अब एक यहाँ पे प्लेस करो और 3 ब्लॉक्स, 1 2 3 और 1 2 3। अब एक ब्लॉक यहाँ, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ। तो बेसिकली ऐसे जिगजैग पैटर्न बनना चाहिए। अभी चारों तरफ ऐसे ही बनाने हैं। ओके गाइस, अब इतना होने के बाद हमें वॉल्स के ऊपर ओक लीव्स या कोई भी लीव्स चलेंगे, लीव्स लगानी, ताकि कोई भी गोलम स्पॉन ना हो। अब हमें वाटर पूरा यहाँ पे लगा देना चारों तरफ, हर कोने में। तो ये अपना वाटर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे। अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कुछ इस तरह का शेप आएगा। फिर उसके बाद इनके जो जिगजैग लाइन के बीच में जो 4 ब्लॉक्स हैं वहाँ पे हमें वोट लगाना, 1 2 3 4। चारों साइड ऐसे करना है, 1 2 3 4 और 4 इस तरफ, 1 2 3 4 एंड 4 दिस साइड, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये पूरा होने के बाद बीच में 4 ब्लॉक ही बचेंगे। अब यहाँ पे हमें 4 ब्लॉक्स ही माइन करने हैं और इसके साइड में वॉल्स बना देनी है। वॉल से इसको फिल कर देना है, पूरे गैप नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो पूरा होने के बाद हमें ये 3 ब्लॉक्स यहाँ पे स्टोन ही बनाने और एक ब्लॉक छोड़ देना। अब इसे एक ब्लॉक के नीचे हमें 3 ब्लॉक नीचे डिग करना है, 1 2 3। अभी 3 ब्लॉक डिग करने के बाद 2 ब्लॉक ऐसे डिग करने हैं, ये वाले भी और ऊपर वाले भी। अब इधर के बाद हमें यहाँ पे ऊपर जाना है, ताकि हम यहाँ पे कलेक्शन एरिया होगा यहाँ पे, तो आने जाने के लिए एक्सेस हो, रास्ता हो पूरा यहाँ पे। तो यहाँ से हम आ सकते हैं नीचे। तो ओके, अब यहाँ पे एक ब्लॉक डिग करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे चेस्ट लगाने है, पूरा एक डबल चेस्ट। अब चेस्ट के ऊपर होपर लगाना है और शिफ्ट करके लगाना है। एक अभी नहीं हुआ, शिफ्ट करके, यस। अब उसके ऊपर रेल लगानी, वो भी शिफ्ट करके, ताकि होपर को लेना ऐसे। तो शिफ्ट करके लगाना है और इसके ऊपर फिर माइन कार्ट हिट होपर। अब माइन कार्ट हिट होपर के ऊपर मैग्मा ब्लॉक लगाना है। इतना होने के बाद ये हमारा कलेक्शन एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे ब्लॉक करके अब यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे इसके अंदर हमें अपने आयरन जितने भी होंगे कलेक्शन वो कलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे वाटर प्लेस करना है इसके ऊपर, ताकि ये मैग्मा ब्लॉक के ऊपर फ्लो आए। अब यहाँ पे चारों तरफ बटन लगाने, 1 2 3 4। अब इस बटन के ऊपर आएगा लावा, अब ये लावा लगा देना है। ओके, अब यहाँ पे हमारे आयरन गोलम बनेंगे और आयरन कलेक्ट होते जाएंगे नीचे चेस्ट में। ओके, इतना होने के बाद हमें 3 ब्लॉक ऊपर जाना है, 1 2 3, और नीचे के 2 ब्लॉक्स तोड़ देने हैं। अब 3rd ब्लॉक के ऊपर हमें 1 2 3 और 4 ब्लॉक्स ऐसे जाना है और यहाँ पे 1 ब्लॉक जाना है, 1 2 एंड 3। तो ये 8 ब्लॉक्स की लाइन हो जाएगी। अब इस 8 ब्लॉक के यहाँ पे इस साइड जाना है 1 ब्लॉक, और इस साइड जाना यहाँ पे 1 ब्लॉक, और इस साइड जाना है 4 ब्लॉक्स, 1 2 3 3। अब इसके ऊपर हमें यहाँ मिडल में, यहाँ पे लावा मिडल में होना चाहिए इस 8x6 के प्लेटफॉर्म में, और मैंने गलती से 8x5 बना दिया। तो एक और लाइन ऐड करनी है 8x6। और जैसे कि देख सकते हैं जो लावा है हमारे, वो बिल्कुल मिडल में है
इस 8x6 के प्लेटफॉर्म में। अब क्या करना है, 2 ब्लॉक यहाँ पे इस साइड ऐसे लगाने और एक ग्लास ब्लॉक लगाना है। अब यहाँ पे इस 2 ब्लॉक को हटाना है। अब यहाँ पे हमें 20 ब्लॉक्स उस साइड जाना है, यहाँ पे होंगे हमारी विलेजर के सेल। अब यहाँ पे सेकंड लाइन बनानी है। अब क्या करना है, 2 ब्लॉक एक ब्लॉक छोड़कर एक ब्लॉक पे ऐसे वॉल्स बनानी है, 2 ब्लॉक। अब इसके पीछे वाला भी फिल कर देना है ताकि यहाँ पे पीछे की तरफ वॉल बन जाए। अब पीछे की तरह ऐसे सामने भी ऐसे वॉल पूरी बना देनी है ताकि विलेजर्स कहीं ना जा पाए, पूरे ऐसे फिल करके। तो बेसिकली हमें एक सेल्स बनाने हैं, यहाँ पे एक साइड में 10 सेल बनेंगे जिसके अंदर विलेजर्स आएंगे। अब ये बनने के बाद हमें हर एक में वाटर डालना है, 1 2 सब में। अब क्या करना है, इस तरह का सेल उस साइड सेम टू सेम कॉपी करके पूरा ऐसे पैरेलल में बनाना है। अब मैं क्रिएटिव में हूँ इसलिए मैं स्पॉन एग यूज़ कर रहा हूँ विलेजर्स के लिए। आप हो तो वैसे माइनकार्ट से बेस्ट ऑप्शन है। अब ऐसे अगर नेटविट्स आ जाए ग्रीन कोड में तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्हें मार दे, चाइल्ड या नेटविट। हमें सिर्फ वर्किंग विलेजर्स चाहिए। अब सबसे पहले हमें बेड लिंक करने हैं, तो बेड ये देखो लिंक हो गए, ग्रीन पार्टिकल्स आते हैं। अब सारे बेड एक एक करके लिंक्स होने चाहिए। जब पहला बेड लिंक हो जाए तभी दूसरा बेड लगाना, वरना कुछ इशू हो सकता है। अब बेड्स के बाद हम वर्क स्टेशन लगाएंगे, तो सबसे पहले ऐसे बेड्स लगाने इस तरीके से, और टोटल पूरे इसमें 20 बेड्स लगाने हैं। तो ये एक और बेड, एक और बेड, एक और बेड, ऐसे बेड्स लगाते जाने, और ये लास्ट बेड 20 बेड्स हो गया। अब हमें वर्क स्टेशन लगाना, एक वर्क स्टेशन प्लेस करो। अब ये देखो, ये देखना है ग्रीन पार्टिकल्स आए, ये देखना है कि ये किस से लिंक हुआ है, उस विलेजर को ढूंढना है। तो वो विलेजर ये है। अब क्या करना है, इस विलेजर के लिए इस विलेजर का सामने वाला तोड़ना है। अब वो वर्क स्टेशन तोड़ो और इस विलेजर्स के लगाओ। अब ये वर्क स्टेशन इसी विलेजर से लिंक होगा। तो इस तरीके से हमें सारे विलेजर्स ढूंढने हैं। ये दूसरा वर्क स्टेशन, ये भी लिंक है, ये भी ढूंढना है। तो ऑलराइट, देखो नीचे लेफ्ट में नीचे एक आयरन गोलम सामने स्पॉन हो, तो ये वर्क करने लग गया है। अब ये पूरा हो चुका है। अब देखो आयरन गोलम आने शुरू हो चुके हैं। तो इस तरीके से आयरन गोलम आते रहेंगे। हम थोड़ा और वेट करते हैं। ये एक आयरन गोलम नीचे जा रहा है कलेक्शन के लिए, और वो दूसरा आयरन गोलम मरा है, इतने में दूसरा आयरन गोलम भी आ गया। तो देखो कितना एफिशिएंट कर रहा है। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।